हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरल क्लासेस। दोस्तों, हम सेशन के अंतर्गत सफ़र संविधान को पढ़ रहे हैं और इस संविधान के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में भाग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग भाग 5 का शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें भाग 5 के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद कवर हो जाते हैं। इसलिए आप इस भाग को अगर पढ़ा जाए, भाग 5 को देखा जाए, तो इसमें अनुच्छेद लगभग 100 अनुच्छेद को इसमें कवर किया गया है। तो यह अनुच्छेद का एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको आप विशेष तौर पर पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भाग 5 के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े पद हैं, कार्यपालिका संबंधित हैं, उन सभी के बारे में इसमें डिटेल से अध्ययन किया गया। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, संसद हो गया, टोटल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 52, ठीक ना। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद को बताया गया है। राष्ट्रपति होता क्या है? देखिए, आपको हम बता दें, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और इंडिया की अगर बात करें, और भी देश में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि अमेरिका के ले लीजिए, दुनिया में सबसे पावरफुल पद अमेरिका के राष्ट्रपति को माना जाता है। भारत में भी राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे ऊंचा माना गया है। वो प्रशासनिक पद होता है। राष्ट्रपति जो है भारत के तीनों सेनाओं का मेन होता है, हेड होता है। जैसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों का हेड होता है राष्ट्रपति। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत का मेन प्रशासनिक जितने भी फोर्स हैं, जितने भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास होता है। वो प्रधानमंत्री से भी हेड होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इन्हीं के प्रोटेक्शन के अंतर्गत होते हैं। अगर अपना प्रोटेक्शन व्यवस्थाएं हटा ले राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री दिने दिन लुटा जी हैं, कोई नहीं पूछी उनकी सुविधाओं को। आज देखिए, प्रधानमंत्री कहीं भी चलते हैं तो एनएसजी कमांडो, कौन कौन से कमांडो, ब्लैक कमांडो, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए हाई फोर्स, मतलब बहुत टैलेंटेड फोर्स जो होते हैं, जो उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। वो सुरक्षा देता कौन है? राष्ट्रपति देता है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, इनकी सुविधाएं होनी चाहिए, है ना। हर एक चीज़, बुलेट प्रूफ कार से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर, माने बहुत दूर दूर तक फोर्स लगे होते हैं। और उसमें एक तरह के फोर्स नहीं, एयरफोर्स वाले भी होते हैं, जो ज़मीन पर वाले वो भी होते हैं, खुफिया विभाग वाले होते हैं। हर एक चीज़ से, उनकी सुरक्षा से कोई भी गड़बड़ी न हो, सारी सुविधाएं राष्ट्रपति देता है। तो राष्ट्रपति का अगर पद की बात करें, राष्ट्रपति का पद जो है यूके अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन कौन सा देश आपको पता है? जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी आज इंग्लैंड बोलते हैं हम लोग। वही अंग्रेजों हम लोग के ऊपर शासन किया था। अगर दुनिया में सबसे अधिक शासन की अगर बात करें तो अंग्रेज ही हैं, जो दुनिया के बहुत सारे देशों पर अधिकार किए हुए थे। एक समय था जो उनका राज था, दुनिया में चलता था राज, है ना, मैक्सिमम देशों पर, सभी देशों पर नहीं। तो राष्ट्रपति के पद वहीं से ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, इसलिए इसको राष्ट्राध्यक्ष भी बोलते हैं। राष्ट्राध्यक्ष, अगर कहीं भी ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री का बुलाहट नहीं होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति ही जाएगा उस अध्यक्षता वहाँ का करने के लिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर राष्ट्रपति ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सम्मेलन होते हैं जहाँ प्रधानमंत्री भी जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों जाना होता है। दोनों लोग ज्वाइंट तौर पर जाते हैं वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की अगर बात करें, तो राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम तो नागरिक होता ही है, लेकिन राष्ट्रपति के पास हम जब आपको पढ़ाएंगे मेन राष्ट्रपति के बारे, तो पद के बारे में बता रहे हैं। राष्ट्रपति का पद क्या है, किस प्रकार से पद है ना। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है, अगर हमको फांसी की सज़ा हुई है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आज का आज, कल हमको फांसी होना है, और आज चाहे तो आज हमारा फांसी रुकवा सकता है। उसके पास इतना पावर दिया गया है राष्ट्रपति के पास।
हाँ, बशर्ते आपका जो अपराध है एक सीमित दायरे तक होना चाहिए। राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए, आप जो भी मुजरिम होते हैं ना, उनको अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति के पास अपना दरख्वास्त दे सकता है, अपना अपील कर सकता है कि हमको प्राण दान दे। उसको प्राण दान बोलते हैं, जीवन दान बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास अगर उसका लेटर जाता है तो राष्ट्रपति कुछ समय लेते हैं, उस पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि नहीं, ये अपने जो कृत्य जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने गलतियां किया है, इसमें सुधार ला सकता है, इसको यह आगे ऐसा घिनौना कार्य नहीं करेगा। अगर उनको थोड़ा से भी उसकी बातों में या उसके जो भी शब्दों में उस प्रकार की भावनाओं या जज्बातों में लगता हो, तो उस आधार पर राष्ट्रपति उसके फांसी की सज़ा को हटाकर आजीवन कारावास करा सकता है या उसकी सज़ा को कम करा सकता है, इतना करा सकता है। यह पावर बस इसी के पास नहीं है। अगर राज्य में कूदिएगा तो राज्यपाल के पास भी ऐसा पावर है, राज्यपाल के पास ऐसा पावर है। प्रधानमंत्री के ऐसा पावर नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं करा सकते हैं ऐसा, लेकिन राष्ट्रपति करा सकता है, क्योंकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है वो, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, समझ लीजिए। तो इसके अंतर्गत इस तरह की बातें होती हैं। राष्ट्रपति की जो पद है भारत का एक बहुत ही गरिमामय पद माना जाता है, ठीक ना। इससे भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी महिला हैं। इससे पहले महिला की अगर बात करें तो प्रतिभा देवी पाटिल थी, लेकिन आदिवासी महिला की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू है, जो इस समय कार्यरत हैं। अगर आपको कहीं विदेश जाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत है। पासपोर्ट राष्ट्रपति के संरक्षण बनता है, मजाक नहीं है। आईटी पासपोर्ट जो आईडी है ना पासपोर्ट वाला, वो बिल्कुल मजाक वाला नहीं है। वो राष्ट्रपति के देख रेख में, आप कहीं भी अगर विदेश में जाते हैं तो आप राष्ट्रपति के निगरानी में जाते हैं। अगर कहीं भी आपके ऊपर कुछ भी विदेश में होता है तो जवाबदेही राष्ट्रपति को करना होता है। राष्ट्रपति डायरेक्ट बोलता है, मैं अपना नागरिक यहाँ से भेज रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो इसके पीछे इसके माता पिता नहीं, मैं खड़ा स्वयं हूँ वहाँ। समझ लेना, अगर कुछ होता है मेरे देश के नागरिक के साथ तो पासपोर्ट पर अगर प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री के पीछे राष्ट्रपति प्रोटेक्शन के रूप में खड़े हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अगर इनको कुछ होता है तो यहाँ का शासन कुछ नहीं, तीनों शासन का मैं हेड राष्ट्रपति, मुझसे हमसे निपटना पड़ेगा आप लोगों को पहले, तब आगे कुछ होगा। अब आप थोड़ा सोचिए, प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश घूमने तो राष्ट्रपति के संरक्षण में जा रहे हैं, चाहे हम लोग आम जनता भी जा रहे हैं वो भी राष्ट्रपति के संरक्षण में जा रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति जाएंगे तो किसके संरक्षण में जाएंगे? किसके जाएंगे? ये कोई के संरक्षण में नहीं जाते हैं। ये खुद कहता है मैं खुद हूँ, एको न हम द्वितीय अस्ति, रावण बोलता था, मैं ही एक हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं है। राष्ट्रपति भी जाता है, उसका पासपोर्ट नहीं लगता है, साफे पासपोर्ट नहीं लगे, बहुत कम लोगों को पता होता है। राष्ट्रपति जब जाता है ना, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री, सबका पासपोर्ट लगेगा अगर विदेश अमेरिका रूस जापान कहीं भी जाएंगे तो। लेकिन अगर वहाँ एंट्री मार दिया राष्ट्रपति, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद अपने आप में एक पासपोर्ट है। जो पासपोर्ट बनाता हो, जो पासपोर्ट निर्माता हो, उसी से पासपोर्ट मांगोगे, ऐसा थोड़ी हो। उसका अपमान है। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी है वो, इसलिए उसका पासपोर्ट कहीं भी नहीं लगता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पासपोर्ट लगता है कि नहीं? तो नहीं लगता है पासपोर्ट। राष्ट्रपति कहीं भी जा सकता है, उसका पासपोर्ट नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद जो भी लोग जाएंगे, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, कुछ भी हों, उनका पासपोर्ट पक्का लगेगा। पासपोर्ट नहीं होगा। एक बार तो प्रधानमंत्री जब गए थे अमेरिका तो उनको रोक दिया गया था, उनको नहीं जाने दिया गया था। अमेरिका के एयरपोर्ट से उनको लौटा दिया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, कुछ गुजरात में कोई मंत्री थे, ऐसे करके ऐसा होता है। अगर वहाँ पर राष्ट्रपति होते तो रोकता कोई? नहीं रोकता। ये तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का पद है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? आइए हम अनुच्छेद 53 के अंतर्गत देखते हैं। कार्यपालिका प्रधान,
कार्यपालिका प्रधान। अब आप कहिए सर कार्यपालिका होता क्या है? देखिए, कार्यपालिका में आपके प्रधानमंत्री आ जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे, गृह मंत्री आ जाएंगे, और जो भी मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये टोटल आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका का जो भी प्रधान होगा, जितने भी मंत्री हैं, इन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो हम जितना बड़कपन कर दिए राष्ट्रपति का, तो आपको लगेगा तो इनके सामने प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं। लेकिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह एक मूर्ति नाम मात्र के हैं। आगे फिगर दिखाने के लिए खाली बैनर पोस्टर लगा है, लेकिन पीछे टोटल मंत्रणा प्रधानमंत्री का होता है। और प्रधानमंत्री कह दिया हई काम होई, तो अब आगे राष्ट्रपति की हिम्मतें नहीं है कि वो चीज़ के नकार दो, उसको मजबूरी में करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक पास करना हो, कोई बिल, जिससे 3 तलाक बिल हो गया, कोई भी किसी भी तरीके से, या कोई विधेयक ही पास करना हो, अगर राज्यपाल, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा से लोकसभा से अगर पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, सबकी सहमति भी हो गई, तो क्या राष्ट्रपति उस पर विरोध कर सकता है? नहीं। हाँ, उसको अधिकार है, अगर चाहे तो विरोध कर सकता है। उस बिल को कहेगा कि नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, और जब तक वो लास्ट मोहर नहीं मारेगा राष्ट्रपति, तब तक वो तुम्हारा बिल पास नहीं होगा, तब तो वो कानून बनबे नहीं करेगा। और किसी भी कानून को पास करने पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति का ही लगता है। सबसे अंतिम मोहर राष्ट्रपति का। अगर मान लो किसी देश से समझौता करना है, जैसे मान लो किसी देश से मिसाइल खरीदना है, तो समझौता होता है। समझौता में वहर के प्रधानमंत्री है कि प्रधानमंत्री सिग्नेचर कर देना, तो दोनों देश के प्रधानमंत्री सिग्नेचर कर दिए तो क्या मिसाइल खरीद के ली? नहीं, लास्ट में प्रधानमंत्री कहीं ना तो कुछ ऐलू गैलू कर देना, चलिए वही तरह, तो खाली एक प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए कर दिए। जब तक लास्ट में अंतिम मोहर राष्ट्रपति का नहीं लगेगा, वो आपका कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। वो आपका सिग्नेचर जो भी समझौता हुआ है पूरा नहीं माना जाएगा, और डील भी नहीं होगा, वो खरीद बिक्री भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतिम मोहर राष्ट्रपति का होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति कितना पावरफुल पद है, राष्ट्रपति का पद। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ज़्यादा नहीं बताए, 52 और 53 बताए। अगले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा अनुच्छेद को लेकर आएंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे। आज बेसिक था भाग 5 का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।